गांव के छोटे से कस्बे रामपुर में रहने वाला सुरेश बचपन से ही मेहनती था। उसके पिता बढ़ी थे और माँ घर संभालती थी। सुरेश पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हालात कभी साथ नहीं देते थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी कंधों पर आ गईं। सुरेश के जीवन का सबसे कठिन दौर तब शुरू हुआ जब उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। घर की आय का एकमात्र सहारा चला गया। माँ बीमार थी और छोटी बहन अभी स्कूल में पढ़ रही थी। सुरेश के पास पढ़ाई छोड़कर काम ढूंढने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, खाली जेब और ताने। सुरेश हर सुबह काम की तलाश में निकलता, कभी ईंट भट्ठे पर दिहाड़ी करता, कभी खेतों में मजदूरी। कई बार उसे पूरे दिन काम भी नहीं मिलता और घर खाली हाथ लौटना पड़ता। गांव के लोग सुरेश को देखकर ताना मारते, अरे बाप मर गया तो क्या हुआ, अगर काबिल होता तो शहर जाकर नौकरी करता, यह लड़का तो निकम्मा है, कुछ कर ही नहीं सकता, इनके घर में तो गरीबी हमेशा ही रहेगी। ये बातें सुरेश को अंदर तक चोट पहुंचाती, लेकिन वह चुपचाप सब सह लेता क्योंकि उसके पास जवाब देने के लिए पैसे नहीं थे। सच यही है, जब जेब खाली होती है तो इंसान की इज्जत भी लोग भूल जाते हैं। माँ का हौसला। एक रात सुरेश बहुत टूट गया। उसने माँ से कहा, माँ लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ, हर जगह अपमान झेलना पड़ता है। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा ताने देने वाले लोग कभी रुकेंगे नहीं, लेकिन याद रख हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। ये शब्द सुरेश के लिए जैसे दीपक की तरह थे। उसने ठान लिया कि अब वह तानों से डरकर नहीं बैठेगा, बल्कि मेहनत करके अपना रास्ता खुद बनाएगा। संघर्ष की राह। सुरेश ने शहर जाने का फैसला किया। जेब में सिर्फ 200 रुपए थे, लेकिन हिम्मत बहुत बड़ी। शहर जाकर उसने एक ढाबे में बर्तन धोने का काम शुरू किया। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन उसने हर दिन ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे ढाबे का मालिक उसकी मेहनत से प्रभावित हुआ और उसे काउंटर संभालने का काम दे दिया। यहाँ सुरेश को ग्राहकों से मिलना जुलना, हिसाब किताब रखना और व्यापार समझने का मौका मिला। सपनों की शुरुआत। सुरेश ने तय किया कि वह सिर्फ नौकरी करके नहीं बैठेगा। उसने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर अपना छोटा सा ठेला लगाया, जिसमें चाय और नाश्ता बेचता था। शुरू में लोग हंसते, देखो पढ़ा लिखा लड़का चाय बेच रहा है, लेकिन सुरेश ने तानों को सुनकर भी हार नहीं मानी। वह सुबह से देर रात तक मेहनत करता। उसकी ईमानदारी और स्वादिष्ट चाय की वजह से ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। सफलता की सीढ़ी। कुछ सालों बाद उसी छोटे ठेले ने दुकान का रूप ले लिया। फिर दुकान से होटल और होटल से रेस्तरां। अब वही सुरेश जिसे लोग ताना मारते थे, शहर का सफल व्यवसायी बन चुका था। गांव लौटने पर वही लोग उसके आगे पीछे घूमने लगे जो कभी कहते थे इससे कुछ नहीं होगा। सुरेश ने मुस्कुराते हुए सबको माफ कर दिया। उसने कहा, आप लोगों के ताने ही थे जिन्होंने मुझे मेहनत करने की आग दी। अगर आप चुप रहते तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। कहानी का सबक। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब जेब खाली होती है तो लोग आपकी इज्जत करना भूल जाते हैं। ताने हमेशा आपके रास्ते में कांटे बनकर आते हैं, लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारते और मेहनत करते हैं तो वही ताने आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। गरीबी गुनाह नहीं है, हार मान लेना गुनाह है। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेश AI के साथ।